साक्षात बांके बिहारी जी आज भी भोजन करने की तैयारी करते हैं, अगर कोई भक्त उनके लिए अपना भाव रखता है तो आज भी जी बांके बिहारी जी हर समय तैयार रहते हैं। अगर अपने भाव द्वारा और प्रसाद तैयार करे, अपने अंदर से भाव जागृत हो दूसरों को खिलाने के लिए, तो बांके बिहारी जी आते हैं। उसमें भक्ति श्रद्धा भाव का मिश्रण हो, सब होना चाहिए। तो श्री बांके बिहारी जहाँ प्रेम भाव श्रद्धा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है जी। तो बांके बिहारी जी दौड़े चले आएंगे। बांके बिहारी जी जहाँ भी जंगल में बुलाओगे वहाँ आ जाएंगे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर संतों का प्रसाद बने, जहाँ पर संत भावपूर्ण तरीके से प्रसाद बनाएं भक्तों के लिए, उसका आप सबको दर्शन कराएं और साथ में ऐसे रमणीय स्थल का, ऐसे स्थान का जो स्थान जो है तपस्या और साधना के लिए परिपूर्ण हो, यानी उचित हो। तो आज ऐसा ही स्थान मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा कि बाबा जी की भावपूर्ण रसोई, जिस पे बाबा जी जो है प्रसाद तैयार कर रहे हैं भक्तों के लिए। और हम लोग भी काफ़ी दूर से आए आज विचरण करते हुए, तो बाबा जी ने कहा कि पहले अच्छा सा शरबत पिलाया, फिर बोले कि प्रसाद ग्रहण करके जाना। तो यहाँ पर बाबा जी प्रसाद तैयार कर रहे हैं। पूजनीय ये जो स्थान है वो मैं बता दूं, बेलवन के पास है स्थान, और मोर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं बाबा जी। जब भी अगर यहाँ पर आएँ तो भावपूर्ण से आदर सत्कार के साथ बाबा जी जो है जल दूध की व्यवस्था करते हैं, साथ ही प्रसाद जरूर कराते हैं। तो आज उन्होंने बोला कि टिक्कर बनाकर जो है प्रसाद ग्रहण कराएंगे, तो इसलिए जो है हम सब जो है इंतज़ार में, हमारे साथी चेतन भाई और हम जो है इंतज़ार में हो गए। बाबा जी बहुत बहुत दंडवत। क्या बन रहा है इसमें? 5 तरह की दाल बनाई जा रही है। 5 तरह की जी, अरहर की, उड़द की और चना की, राजमा की और मूंग की, सब मिला करके मिश्रण करके भक्तों के लिए बनाई जा रही है। जी। फिर इसके बाद में हम चूल्हे पर बनाएंगे लकड़ी से। चना की और गेहूं की मिला करके रोटी। चना और गेहूं की। हाँ जी। सभी भक्तों को और अपना सूखा रूखा प्रसाद वितरण करेंगे। जी, प्रसाद होगा जी। तो ये चूल्हे पे लकड़ी की पूरी व्यवस्था रहती है। हाँ, यहाँ बने हैं हमारे पास में काफी लकड़ी है, जितना चाहे उतना तोड़ लेते हैं। जी। वो 12 मास ही हम लकड़ी से ही भोजन बनाते हैं। लकड़ी पे ही दाल बनेगी। सब सामान लकड़ी पे ही बनता है, चाहे 100 आदमियों का बने चाहे 5 का बने, हमारा सभी काम लकड़ी से होता है। यहाँ सिलेंडर का काम नहीं है। हमेशा के लिए भक्त बड़े संख्या में 150 भी आ जाए, 150 आते हैं तो कंडे भरे हुए हमारे पास दार चूरमा बना देते हैं जी। और बाटी चूरमा का भोग लगाया गया जाता है जी। कभी समय समय पर कई बार बन जाता है साल में। तो कुल लकड़ी कंडे से काम बनता है जी। हाँ, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा पे मालपुआ बने थे तो सब लकड़ी और कंडे से ही काम हुआ। उससे पहले एक भक्त ने हमारे ने यहाँ दाल बाटी बनवाया था सैकड़ों आदमियों का, सभी कंडे लकड़ी से काम हुआ। तो उसकी मिठास जो है वो तो बहुत अच्छी चूल्हे की लकड़ी पे, वो तो कुदरती चीज है जी। जो हजारों युगों से चली आ रही है ये जी प्रथा, जो लकड़ी से ही बनाना, लकड़ी से ही खाना। और ये गैस तो अब मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं तो नई नई तकनीकी आ रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, वो अच्छा नहीं है, उसमें अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं मनुष्य के लिए जी। हाँ, पेट में भी रोग बनता है जो गैस का खाना खाते हैं, उससे अनेकों रोग तैयार होते हैं। जो गैस का, आप गैस पे रोटी मैंने सेक के देखा, गैस पे अगर तवे से अलग सोखे हो तो उसमें बास हो जाती है जी, खाई नहीं जाती है जी। और ये तो एकदम ठाकुर जी का साक्षात प्रसाद है। साक्षात प्रसाद है। हरदासी जैसे लकड़ी से बनाते थे बांके बिहारी जी के लिए जी। वही भाव लेकर के हम अपना बनाते हैं रूखा सूखा। स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी के जब प्रकट किए तो उनका यही भाव था। वृंदावन था, जंगल से लकड़ी जाती थी और लकड़ियों से प्रसादी बना करके भोग लगाते थे बांके बिहारी जी का जी। उनके भाव को देख करके बांके बिहारी जी उनके सामने आ गए और कहा मैं मुझे कुछ खिलाओ। तो बांके बिहारी जी ने जो कहा वो हरदास जी ने सब कुछ उनके लिए प्रसादी ग्रहण कराया और भगवान को पूजने के लिए कहा कि आप दोनों आओ सामने जी। राधा रानी अकेले नहीं, राधा रानी को भी लाओ। तो राधा रानी आई, बोले दोनों को एक रूप में देखूंगा मैं जी। तो एक रूप में देखा तो उनका नाम है बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी। तो यानी प्रसाद भाव से बनाएं, प्रसाद ग्रहण कराएं,
तो साक्षात बांके बिहारी साक्षात बांके बिहारी जी आज भी भोजन करने की तैयारी करते हैं, अगर कोई भक्त उनके लिए अपना भाव रखता है तो आज भी जी श्री बांके बिहारी जी बांके बिहारी जी हर समय तैयार रहते हैं, अगर अपने भाव द्वारा और प्रसाद तैयार करें, अपने अंदर से भाव जागृत हो दूसरों को खिलाने के लिए, तो बांके बिहारी जी आते हैं। उसमें भक्ति श्रद्धा भाव जी का जी मिश्रण हो, सब होना चाहिए। तो श्री बांके बिहारी जहाँ जी प्रेम भाव श्रद्धा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है जी, तो बांके बिहारी जी दौड़े चले आएंगे। बांके बिहारी जी जहाँ भी जंगल में बुलाओगे वहाँ आ जाएंगे, मेरा ये मानना है। जी जी जी, भावपूर्ण तरीके से महाराज जी ने देखिए बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बिहारी जी भी प्रसाद ग्रहण करने आ जाएंगे। यहाँ आपको दिखाते हैं टिक्कर बनते हुए कि प्रसाद के लिए टिक्कर कैसे बन रहा है। महाराज जी के भक्त जो है वो टिक्कर बना रहे हैं और चूल्हे पर, चूँकि बारिश का समय है तो चूल्हा थोड़ा सा लकड़ियाँ जल्दी नहीं जलती हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भक्त जो है कि आँच ठीक से लगे और जिससे जो है वो टिक्कर बनाएं। तो महाराज जी ने दाल बड़े भाव से बनाई है, फिर अपने भक्त को दे दिया, शिष्य को कह दिया कि जो है टिक्कर बनाओ। और अच्छी बात यह है कि महाराज जी ने एकदम सख्त निर्देश दे दिया है कि प्रसाद करके ही जाना है। तो आज जो है दाल का प्रसाद और टिक्कर का प्रसाद जो है महाराज जी के सानिध्य में आशीर्वाद से ये मिलेगा। तो चूल्हे का प्रसाद जो है बहुत कम कुटिया में बन पाता है, बहुत चूँकि अब साधन बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, सुविधाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, लोगों की संख्याएं भक्तों की बहुत बड़ी हो गई हैं, इसलिए कम आश्रमों में बनता है। लेकिन जिन आश्रम में बनता है और वहाँ बड़े भाव से बनाया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो दृश्य जो है आप सबको दिखाऊं, क्योंकि इसमें श्रद्धा भाव समर्पण सब कुछ का मिश्रण होता है और इसलिए बड़े भाव से ठाकुर जी को भोग लगता है और उसके बाद भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। देखिए यहाँ डलिया में रखी गई है टिक्कर, लेकिन अभी देखिएगा कि भक्त जब चारों तरफ से इसे पलटेंगे तो उसको आप दिखाइएगा हाथ से कैसे धीरे धीरे ये बढ़ाते हैं। हाथ से पहले गोल गोल वो घुमा रहे हैं, घुमा देने के बाद जो है फिर वो धीरे से उसे बड़ी करेंगे, बड़ी करने के बाद फिर जो है उसे चारों तरफ घुमाने के बाद और फिर तैयार कराया जाता। तो ये भावपूर्ण प्रसाद आप अंतर मन से ग्रहण करिए। मैं इसलिए थम गया था, रुक गया था कि रोटी की जो भावपूर्ण थाप है वो आप सबको सुनाई दे कि कैसे भाव से जो है रोटी को थाप देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, करते हैं। ना बेलन है, ना परथन है, ना चौकी है, बस हाथ से ही प्रसाद की तैयारी होती है। और ये प्रसाद की तैयारी हो गई, कुछ ही देर में ये प्रसाद मीठा मीठा प्रसाद जो है मिलेगा। और वास्तव में जो है ये संत का आशीर्वाद है, संत का महाराज जी का। अब प्रसाद बनने के बाद जो है यहाँ घी की भी व्यवस्था है। और अच्छी बात यह है कि गौशाला का घी है, गौ माता यहाँ पर हैं 70-80 के करीब, तो वहाँ का घी है, देसी गौ माताएं हैं उनका घी है, तो इसलिए ये घी जो है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से जो है मिश्रण होगा और फिर जो है प्रसाद का भोग लगने के बाद जो है हम सब तक ये प्रसाद पहुँचेगा। आज तो प्रसाद का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, दोपहर का समय हो गया है और बहुत ज़्यादा जंगलों में इधर उधर भटक लिए हैं, तो महाराज जी की कुटिया में आए, महाराज जी ने पूछ भी लिया, तो अब बस प्यारी प्यारे रोटियां देखकर जो है प्रसाद का ही इंतज़ार है। मोर वाले बाबा जी ने प्रसाद बढ़िया सी बनाया है, अपने हाथों से दाल बनाई है, भक्त ने रोटी बनाई है और रोटी भी देखिए, रोटी का जो प्रसाद है घी कैसे लगा हुआ है, इसमें चना है, मक्का है और आटे का मिश्रण है और दाल है और शुद्ध जो है ये दही है, दही नहीं रबड़ी, शुद्ध रबड़ी भी मिल रही है, रबड़ी भी मिल रही है शुद्ध। इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर गौ माताएं हैं, 70-80 के करीब गौ माताएं हैं, तो वो गौ माताओं का दूध होता है, यहाँ निकाला जाता है और ये जो है सारे भक्तजन जो आते हैं उन्हें प्रसाद मिलता है। तो आज भावपूर्ण प्रसाद जो है
महाराज जी की कुटिया में मिल रहा है। कुटिया का भी दर्शन एक बार कराइए कि चारों कुटिया जो है बनी हुई है और इसी कुटिया में प्रसाद का आनंद मिल रहा है। इससे बढ़िया आनंद, इससे बढ़िया भाव कुछ और नहीं हो सकता। जय। और साथ में हमारे भाई साथी जो है चेतन भाई भी जो है वो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मौका अच्छा है, अवसर बढ़िया है, क्योंकि महाराज जी ने बड़े आग्रह से प्रसाद तैयार किया, भाव से तैयार किया। एक रोटी हम लोग तो एक साल में भूखी नहीं लगेगी। वाह, दाल बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत अच्छा। और रोटी तो देखिए इसमें इतनी बड़ी है कि इसमें शहर में 4 रोटियां बन जाए। बहुत भी बढ़िया है।